शेडिंग आपके आर्ट को एक रियलिस्टिक लुक देती है, बट जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही ऐसा हो तो आप कैसे उस रियलिस्टिक लुक को अचीव कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप शेडिंग के लिए चाहे किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करें, जैसे कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग, ये सारी टेक्निक्स एक कॉमन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं और एक कॉमन मेट्रिक का ध्यान में रखकर यूज करी जाती है। तो जिस प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा था वो है किसी भी कलर की लाइटनेस और डार्कनेस के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करना, और जिस मेट्रिक की मैं बात कर रहा था वो है वैल्यू। वैल्यू किसी भी कलर की डार्कनेस या ब्राइटनेस है। इन दो चीज़ों को ध्यान में रख के ही इन सारी शेडिंग टेक्निक्स को यूटिलाइज करा जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? एक खाली पेज पे एक छोटा रेक्टेंगल बनाएं और लेफ्ट साइड से सबसे डार्क वैल्यू से स्टार्ट करें। जो राइट साइड तक आते हैं तो बिल्कुल लाइट वैल्यूज तक जानी चाहिए। इस प्रोसेस को आप 5 से 6 बार रिपीट करें। इससे आप अपने हाथ को ट्रेन करेंगे कि डार्क और लाइट और मिड वैल्यूज के लिए आपको कितना प्रेशर डालना पड़ेगा अपनी पेंसिल पे। इस प्रोसेस से आप अपने हाथ को भी ट्रेन करेंगे अपने शेडिंग स्ट्रोक्स में कम से कम गैप रखने के लिए। प्रेशर कंट्रोल और पेंसिल स्ट्रोक्स में कम से कम गैप रखने के बाद आप किसी भी शेडिंग टेक्निक की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो हैचिंग हो, क्रॉस हैचिंग हो या स्क्रबलिंग हो। तो अब आपका हाथ तो ट्रेन हो चुका है, लेकिन अब आपको ट्रेन करना है अपने माइंड को, अपनी रेफरेंस की ज्योमेट्री और लाइटिंग को समझने के लिए। अपनी रेफरेंस की तरफ देखें और समझें कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट शेडोज को फॉर्म करती है। स्टार्ट करें बेसिक शेप्स जैसे कि क्यूब या फिर एक स्फीयर से, और फिर आगे बढ़े सिंपल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ध्यान रहे कि शुरू में आपका वैल्यू स्केल 3 से 4 शेड्स तक ही लिमिटेड रहे और उसमें आप धीरे धीरे करके ही वैल्यूज ऐड करें। इस प्रोग्रेशन से आपके लिए शेडिंग प्रोसेस और ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ और आपका माइंड दोनों ट्रेन होंगे।